राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। और कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में माता तुलसी जी की पूजा अर्चना की जाती है, शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, तुलसी जी कौन है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। और तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं और तुलसी जी के बिना किसी भी भोग की स्वीकार नहीं होती है। भगवान को जब आप भोग लगाते हैं तो तुलसी जी अवश्य उसमें डाली जाती है। तुलसी के बिना भगवान को भोग स्वीकार नहीं होता है। तो तुलसी जी कौन है, चलिए जानते हैं। तो तुलसी जी एक लड़की थी जिनका नाम था वृंदा, जिसका जन्म राक्षस के कुल में हुआ था। तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की अत्यंत भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ था। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। तब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप नहीं लौट आते तो मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर के पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा न सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास जा पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। इस पर देवतागण बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा जी के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा और उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप पर आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर के भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर के सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक माह में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। तो तुलसी की महिमा इस प्रकार से थी दोस्तों। तुलसी जी कौन थी और वो कैसे तुलसी के पौधे के रूप में जन्मी, और तुलसी जी में रोजाना पूजा करने से, उन्हें जल चढ़ाने से हमें बहुत ही पुण्य मिलता है। तुलसी के पौधे में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है। ऐसे में रोजाना तुलसी की पूजा करने वाले पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, हमारी यह तुलसी माता की महिमा और कहानी कैसी लगी, अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी, और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में।